आप स्टार्ट कर। भाई ये बच्चा अभी अभी अपना कौन सा आज 30 नवंबर को AWO का टेस्ट दे के आया है। अपना सारा प्रोसेस बताएगा, क्या क्या जो डाउट है पूछ लेना भाई, बताते रहेंगे। पहली चीज बता मुझे, जो मैंने कल टेस्ट दिया क्या डिट्टो था? डिट्टो सेम था, बस कंटेंट चेंज था, बाकी कमांड डिट्टो सेम सेम था, थी, कमांड सेम थी। कति कमांड A to Z सेम थी ना? हाँ कंटेंट थोड़ा चेंज था बस, हाँ, और उसको बस बिल्कुल डिट्टो था। बिल्कुल डिट्टो वही था। आप पहले अपना पूरा प्रोसेस बता, क्या क्या हुआ था? यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद टाइपिंग कराएंगे। टाइपिंग 2 मिनट पहले देते हैं चेक करने के लिए कीबोर्ड। उसके बाद वही 15 मिनट मिलेंगे। और पैराग्राफ लगभग 200 वर्ड का ही होता है, ज्यादा नहीं होता। आराम से जो बिल्कुल स्लो लिखता है वो भी 10 से 12 मिनट में कर लेगा, 2-3 मिनट आराम से बच जाते हैं। उसके बाद आप 2-3 मिनट में चेक कर लो आपने कहीं एरर तो नहीं करी, आप ठीक कर लो उसे। रिपीट नहीं करना। हाँ, रिपीट नहीं करना, रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर तो मिलने नहीं है। अगेंस्ट रिपीट नहीं करना है, ठीक है। उसके रिपीट बाद नहीं कर, इसके बाद लॉगिन वगैरह का बता दो। हाँ, अब बोलने तो सब पता है। इसके बाद जैसे ही आपका MS ऑफिस का शुरू होगा टेस्ट, तो सबसे पहले वो लॉगिन करने को कहेंगे, लॉगिन कर लो आप। उसके बाद आएगा वो एक जो आता है क्या की कमांड की क्या क्या करना अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ लिख के आता है ना, जैसे Instruction आएंगे। इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए आते हैं। इंस्ट्रक्शंस के बाद उसमें टेस्ट स्टार्ट करने के लिए होता है। स्टार्ट टेस्ट कर दोगे तो तुरंत टेस्ट नहीं स्टार्ट होगा, पहले फिर एक ऑप्शन आएंगे 3 एक्सेल का, फिर आएगा तुम्हारा एक्सेल लिखा होगा एक साइड में, दूसरे साइड में लिखा होगा वर्ड, तीसरे साइड में लिखा होगा पावर पॉइंट। वो जो कहेंगे पहले एक्सेल कहते हैं, तो एक्सेल आपको जब वो बोले तब आपको एक्सेल बोलने से पहले वो आपको थोड़ी देर पहले वो दे देंगे आपको पेपर उसका, आप आराम से देख लो। सबसे अच्छी बात ये है कि आप देख लो और आपको कमांड देखनी है कि कमांड में क्या क्या है, और कमांड उन्होंने बिल्कुल कट टू कट प्रॉपर दी हुई है कि ये कहाँ करना है। जो लोग कह रहे थे ना कि कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन कहीं नहीं हो रहा है। वो बता रहे हैं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड रो के लास्ट सेल को मर्ज करना है, तो फर्स्ट और सेकंड रो के लास्ट सेल को ही मर्ज करना है। बिल्कुल क्लियर दी हुई। पहले आराम से जब आप अच्छे से पढ़ लो कि किस सेल में हमें क्या करना है, तब जाके आप स्टार्ट करो टेस्ट। स्टार्ट करोगे टेस्ट 2 मिनट में हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कमांड में कहाँ क्या अप्लाई करनी है। सीधी सी बात है। हमें पता कैसे चलेगा कि अब स्टार्ट हो गया? जब आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तभी स्टार्ट अभी होगा। आपने बोला स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो 3 चीजें। 3 आए, अब जिस पे आप क्लिक करोगे वो वाला टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। करते सिंगल क्लिक और डबल? ना, सिंगल क्लिक करना, डबल क्लिक कर दोगे तो 2 फाइल खुल जाएंगी। ये प्रॉब्लम है, डबल क्लिक मत नहीं करना किसी में भी। 3 फाइल से क्लिक करते स्क्रीन पे आ जाएगा, हाँ, स्टार्ट हो जाएगा। जब तक उस पर क्लिक नहीं करना है, पहले रीड करो। क्लिक करते टाइम स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट होने के बाद क्या ऊपर कुछ इधर उधर कोई टाइम शो कर रहा था? नहीं, टाइम नहीं शो कर रहा है, उसमें टाइपिंग में टाइम शो करता है। टाइम में शो करता है, उसमें नहीं शो करता। भाई टास्क बार में दिख जाता है? नहीं, टास्क बार भी नहीं दिखता, उसको ओपन करता हूं, टास्क बार में टाइम भी नहीं दिखता भाई। टाइम कहीं नहीं दिखता है, MS ऑफिस में टाइम नहीं दिखता बिल्कुल भी, कुछ भी। हाँ, वैसे वो कहते नहीं, लेकिन आप कंट्रोल S कर सकते हैं। और वर्ड आप एक्सेल में ध्यान रखना, आप बॉर्डर जरूर लगाइएगा, बॉर्डर। हाँ, क्योंकि कई बार मर्ज सेल दिखती नहीं है। हाँ, इसलिए बॉर्डर जरूर लगाइएगा। बाद में लास्ट में कंट्रोल S दबा दो। हाँ, आराम से टाइम मिल जाता है। ये फिर मैंने बताया कंट्रोल S, अगर टाइम बच रहा दबा दो, अदरवाइज कोई नीड कोई कंपलसरी नहीं। ये काम उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कमांड में, इंस्ट्रक्शंस में, कि ये काम इन्विजिलेटर का है कि वो कंट्रोल S दबा के और प्रिंट निकाले, ये हमारा नहीं है। क्लियर बोल रखा उसके अंदर। मैं परसों से यही समझा रहा हूँ कि भी ऐसा नहीं है, सॉफ्टवेयर हमें डेवलपिंग आती है, उसमें ऑलरेडी होता है ये चीज। लेकिन हमने आज एक चीज देखी कि एक दो तीन बच्चों का गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ डिलीट हो गया, कहीं कुछ, इसलिए कंट्रोल S दबा दोगे तो आपका डिलीट नहीं होगा, आपको ये फायदा होगा। आपने दबाया? हाँ, हमने तो, क्योंकि मेरे पास 2-3 मिनट बच गए थे, मैंने बार बार 2-3 बार कमांड अपनी सारी फिर से चेक की, हाँ सही है कि नहीं, फिर कंट्रोल S। आया नहीं आपके पास? कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके नाम से सेव होती है फाइल। हाँ, तो उसी में सेव हो जाता है डाटा। लास्ट में करके एक बार कंट्रोल S। बस लास्ट में करना कंट्रोल बस S कर दो, अगर नहीं हुआ तो कोई परेशानी हाँ, नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो सेव हो जाएगा पहले से इनबिल्ट है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये कंट्रोल बस S दबा दो बहुत अच्छा, नहीं दबाओगे तो फिर भी वो सेव हो जाएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि प्रिंट आउट भी बहुत लाइट आ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्रिंट आउट इंस्ट्रक्टर की है, आपको जो 5 मिनट में सॉफ्टवेयर में कर दिया वो है मेन। वो जब प्रिंट आउट तो आपके लिए वो एक प्रूफ लेते हैं। एक बच्चे ने क्या किया सर, पावर पॉइंट में उसमें लिखा था ऐड सबटाइटल, उसने ऐड सबटाइटल ही लिख दिया वहाँ। ये तो हमारे थोड़े तेज बच्चे होते ही हैं। ये थोड़ा सा गुण होता है हमारे वाले बच्चों में, ये SC वाले में, W वालों में। तो ऐसा भी, जैसे मैं ये टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ SCM की, इसी पैटर्न्स पे इतना ही इजी आना है। अब
जो मैंने बताया, दो जो टेस्ट लिए ना SCM के, ऐसा ही आना है। इसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल कर दूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, ठीक है। पैटर्न हमें पता चलेगा करंट क्या है, इसी पैटर्न पे आपका SCM का होना है। इससे डबल कमांड है, डबल टाइम है, डबल लेवल है, बात खत्म। तरीका यही आना है। 70% यही कहता तरीका ये आएगा। दूसरा क्या है कि भाई फाइल पहले से सेव है। 30% ये तरीका कहता है भी रो फाइल भी मिल जाए, उसके अंदर रो फाइल तो है ऑलरेडी, डेटा भी मिल जाए। तो हमने तो दोनों में प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चंस का पैटर्न आपको दिख ही गया, दोनों पैटर्न से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये नए वाले पैटर्न से भी करा दिया और दूसरा पुराने वाले पैटर्न से भी मैं करा हूँ, दोनों चल रहे हैं। अब आने वाले टाइम में दोनों एक एक लगा देंगे। डरना नहीं है, इजी है, समझ वहां पर आपके काम आनी है भाई। जब बैठो को कमांड हो कैसे समझते हो, बस वो इम्पोर्टेंट है। आज जैसे बच्चों ने टेक्स्ट लिख रखा तो टेक्स्ट लिख दिया, वो समझ थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस इतनी ही, उसी की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैंने कहा था भाई जैसे जैसे EW आ जाएगा 100% उसी लेवल पे लेके आ जाऊंगा। अब हैवी मैं 200% नहीं करूंगा, उस लेवल को लेवल वही रखूंगा, उसी में कुछ ना कुछ मैं बढ़ा चढ़ा के ऐसा कुछ कर दूंगा आप लोगों का, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर पाऊँ, हवा बना पाऊँ, बस और कुछ नहीं। कमांड वही जी है, नॉर्मल है, तुम हाफ टाइम में कर जाओगे। जैसे आज हाफ टाइम में कर दिया था SC में, ये ऐसा ही है ना। तो टेंशन फ्री होना आप। AW वालों का देख लिया, अभी जो आज का टेस्ट है, कल का टेस्ट है, ये कर लो, हो गया तुम्हारा टेस्ट। ये एक करेक्टर भी अलग नहीं करना। और बताओ, मैंने पहले दिन छाप दिया था, उसी दिन शाम को ही बिल्कुल डिट्टो ये का ही, तब टेंशन तो रही नहीं होगी। ये प्रैक्टिस करके जाना, बात खत्म। और इस भाई ने बता दिया, कुछ पूछना हो, कुछ हिडन कमांड अब भी रहेगी, कंट्रोल एसेस करना नहीं करना, वही चाटे पड़ेंगे खींचे ये बच्चे दोस्त बता दो दोबारा है नहीं सेव कौन सी सेव हो बस AWO में ये चीज हो सकती है कि जैसे कल सेकंड शिफ्ट में एक दोस्त का था, उससे बात हुई तो वो बता रहे थे जैसे आज मेरे में 2.5 लाइन दी थी टाइप करने को, कल 4 4.5 लाइन दी थी, तो उसी में किसी का 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जा रहा है, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क 4 लाइन का मतलब ये हो गया, जैसे आपने एक लाइन है, 2 लाइन में आ गई, उन्होंने बच्चों ने 2 लाइन मान ली है, तो वो एक ही लाइन, और बच्चों ने 2 लाइन मान ली, 4 लाइन दे रखी, मतलब लाइन तो 2 है। हाँ, 2 4 में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक माना जाएगा, गलती नहीं उस चीज की। जो लिखा आपने वो आपने 4 लाइन लिख दिया, 2 लाइन लिख दिया, उसकी गलती नहीं मानी जाती भाई, वो तो डेटा है। ठीक है आपका ना, जो कंट्रोल S किया वो स्क्रीन से हट गया था? नहीं, वैसे ही था वो ऑटोमेटिक। तो अभी पहले इसको बताता हूँ। मैं भी कह रही स्क्रीन से हट गया था। तेरा 3 मिनट कुछ नहीं होगा, तेरा 2 मिनट में हो गया, स्क्रीन पे रहेगा। हाँ। होने के बाद बस कमांड को चेक कर लो, क्लोज लो, कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं। तुम्हारी इच्छा, कंट्रोल S दबा लेना ना। हाँ, आप कमांड चेक करके कंट्रोल S दबा के अपनी चेयर थोड़ा पीछे कर लो और चुपचाप बैठ जाओ शांति से। हाँ, छेड़छाड़ नहीं करनी, पता लगे कुछ डिलीट हो जाए फिर दिक्कत हो आपको। मेरा सिंपल सा, पहले मेरी बात, मेरा देर सेव पे बिल्कुल क्लियर करता हूँ। 3 मिनट में हो गया, कंट्रोल S दबा दिया, S दबाने के बाद उसको डिलीट कर दो, 5 मिनट बाद डिलीट से हो जाएगा। समझ पा गया? समझ में मैंने क्या बोला है? तो बच्चों ने कुछ ऐसे गड़बड़ करते जब ऊपर नहीं आता उसका, फिर ब्लैंक पे जाएगा। एक दो लोगों के साथ हुआ ना जैसा, क्लोज कर दिया होगा। हाँ वो गलती से ऐसा हुआ ना, इसका मतलब सेव नहीं हुआ तुम्हारा। और जब टाइम क्लोज होगा तब सेव होता है वो। अब बच्चे करके कंट्रोल S तो कर दिया, अब डेटा हटा के देख लो, देख लो हटा के, सेव क्या, पीछे हट जाओ, बात करता अपने आप। जब टाइम क्लोज होगा, जब डेटाबेस में जाता है वो, तो टाइम क्लोज होने दो उसको। अब जब दोबारा प्रिंट लेने आएगा, उसके बाद तुम कितना ही कुछ कर लो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। प्रिंट आउट से पहले चाहिए गलती हुई कर दो, प्रिंट में निकल जाएगा, है ना, कुछ नहीं होना, क्लोज कुछ नहीं करना। हो गया तुम्हारा 2 मिनट के अंदर, कमांड चेक कर ली, कंट्रोल S दबाना दो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दबा लो, फर्क कुछ नहीं होना उसका। हमारी दबा लैब दिया, जब आपका टाइम क्लोज होएगा, वो उस टाइम का डेटा सेव में करेगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा उस टाइम का। अब कंट्रोल S दबा के उसको फाइल को उड़ा दो, है ना, कि हमारा सेव हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, जब डेटा सेव होगा जब भी माना जाता है सेव। टाइमर जब होता ये होता है। मेरी लैब में क्या हुआ कि एक बच्चे ने क्या किया, उसके इसमें सर स्मॉल कैप्स ऑन था पावर पॉइंट में, अच्छा। ठीक है, तो वो बार बार कर रहा था, तो वो फॉर्मेटिंग वो चीज आ नहीं रही थी। हाँ। तो उसने बार बार डिलीट किया और उसने किसी से बताया नहीं, तो आखिरी में रह गया बेचारा, उसका ब्लैंक ही गया वो Blank पावर गया? पॉइंट। स्मॉल कैप्सूल
ये Caps पढ़ा नहीं, lock स्मॉल होता है, कैप्स नहीं बताया कि कैसे ऑफ करते हैं ऑन करते हैं। कैपिटल स्मॉल वो तो उससे टाइप क्यों हुआ सर? वो कहते हैं उसको स्मॉल कैप्स ऑफ करना आता ही नहीं था अच्छा समझ गई। अगर कहाँ से small ऑफ करते लिख रहा जाके था, अंदर वो से। कैपिटल लिख रहा था कीबोर्ड, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर क्या तार जोड़नी थी, है ना। उसके कीबोर्ड की तार खराब हो गई थी शायद, है ना। नहीं सर, स्मॉल कैप्स वो नहीं होता जो पहला लेटर कैप, सारे होते कैपिटल ही हैं, पहला वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा आता है, बाकी छोटे छोटे आते हैं। कैप्स लॉक ऑन रखा था नहीं कैप्स स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स होता है जो आपको बता रखा है जो फॉन्ट में जाके स्मॉल कैप्स होता है। हाँ तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए तो बता के रखा हूँ, कहीं पर कोई स्क्रीन में गड़बड़ आ जाए तो आप अपने आप सोल्व कर पाओ, या वहां पर तार ना लगे, तार में दिक्कत है तो दिक्कत होती है भाई। समझ आ गया भाई? अभी कोई डाउट रह गया? अब किसी ने पूछ लिया ना, सेव करना नहीं करना, बस उसको ऐसे मारो घुमा घुमा के मैं बता दूं ठीक करके। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को भी? अब किसी ने कंट्रोल एस के बारे में पूछा ना तो वहां पर डिलीट कराना।